हम यही करने वाले हैं कि हमारे पास किस तरीके से डिजीज फैल जाती है। तो देखो, एक हमारे पास होता है डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है, ट्रांसमिशन हम पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स से, ठीक है। अभी तुम छोटे छोटे बच्चे हो, अभी वैसे मुझे ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम लोग मूवी वूवीज तो बहुत देखते ही हो, बदतमीज तुम हो ही वैसे भी सारे के सारे। तो एटलीस्ट क्योंकि तुम बायोलॉजी के बच्चे हो, तो डायरेक्ट कांटेक्ट का मीनिंग एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। बेशक तुम्हें नाटक करना है कि तुम्हें नहीं पता है क्योंकि तुम बच्चे हो, लेकिन अंदर अंदर तुम भी जानते हो कि तुम इतने सीधे हो नहीं जितने तुम शक्ल से लगते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब क्या है यूजुअली, कि अगर कोई भी किसी को मेल है या फीमेल है, तो अगर इनके बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट ऐसा होता है विदाउट एनी सेफ्टी, तो फिर इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक पर्सन को डिजीज है तो दूसरे को भी हो जाएगी, ठीक है। मान लो अगर एक को HIV है, और मान लो अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया है इनके बीच में, तो फिर उसको भी हो जाएगा, ठीक है। तो और इस चीज को हम क्या वर्ड बोलते हैं? कॉइटस, ठीक है। कॉइटस, कॉइटस का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, मेल और फीमेल के बीच में, ठीक है। तो मेल मेल फीमेल फीमेल का मत ले लेना, वो थोड़े से एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो तुम्हें अभी मतलब नहीं है। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम बायोलॉजी लोगे, तब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए नॉर्मल हम केस लेके चल रहे हैं। तो कांटेक्ट होता है जब भी किसी भी डिजीज पर्सन के साथ, या तुमने मान लो उसके आर्टिकल्स का यूज कर लिया, आर्टिकल्स का मतलब उसकी चीजों का यूज कर लिया। जैसे मान लो उसने छींक मारी अपने हैंकी में, ठीक है, तुमने कहा वो कैन यू गिव मी प्लीज योर हैंकी, कैन यू गिव मी योर हैंकी प्लीज, ठीक है, इस तरीके से बोला, तो उसने दे दिया, श्योर व्हाई नॉट, ठीक है। वो मना नहीं कर पाया तुम्हें देख के, तो तुम भी खुश हो गए, वो भी खुश हो गया, लेकिन तुमने क्या करा, उस अपना मुंह पोंछ लिया, बस हो गया काम अच्छे से। तुमने स्मेल भी कर लिया, वो इसमें तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, वेरी गुड, बस हो गया काम। तो तुम लोग स्टाइल मार रहे थे, लेकिन सारा स्टाइल यहाँ पे धरा का धरा रह जाएगा, क्यों? क्योंकि एक दो दिन बाद ही तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा, फिर उसके बाद थोड़ा कंफर्टेबल होगा, ठीक है। तो वो क्या था हमारे पास? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ठीक है आरव? यस ओके, क्या बात है, तुम बड़ा स्माइल कर रहे हो अंदर ही अंदर, ठीक है। हुआ है क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी? सच से बताओ। नो सर। अच्छा, ठीक है। तो कांटेक्ट विद द डिजीज पर्सन, और यूजिंग हर और हिज आर्टिकल, ठीक है। तो ये सारी डिजीज हमारे पास फैल जाएंगी, ठीक है ना। जैसे स्वाइन फ्लू किसी को, जैसे मान लो किसी को स्वाइन फ्लू है, तो फैल जाएगा। मान लो जैसे हस्बैंड है कोई, अब मान लो हस्बैंड है, अब मान लो तुमने देखा होगा जितने भी हस्बैंड को हुआ है, मोस्टली वाइफ को भी हो ही जाता है। वाइफ तो दूर की बात है, बच्चों को भी हो जाता है। अगर तुमने देखा होगा जितनी ही फैमिली निकल रही है, अगर किसी एक को है तो उसकी फैमिली को भी हो जाता है, राइट? ये कोरोना, क्यों? क्योंकि ये फैल जाता है, आसपास में चीजें यूज कर ही लेते हैं लोग। जैसे मान लो तुमने, डैड ने तुम्हारे पानी पिया उसी बॉटल में, फिर तुमने भी पी लिया, ठीक है। तुमने कुछ खाया, फिर उसी प्लेट में किसी और ने खा लिया, ऐसे छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, तो फैल जाएगा ये, ठीक है। तो कोरोना, ठीक है। एड्स का हम नहीं बोल पाते क्योंकि एड्स के अंदर ब्लड कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो एड्स भी सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है, तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, सर क्योंकि तो स्पर्म्स। एड्स सर तो एड्स का फैलना तो बहुत कम होगा ना। एड्स का फैलना हाँ बिल्कुल कम है, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स भी बहुत हो जाता है, ठीक है। अभी तुम छोटे बच्चे हो, तो आगे जाके तुम देखोगे तो मतलब एड्स भी काफी ठीक ठाक स्पीड से फैलता है, ठीक है। लेकिन अब नहीं इतना फैलता है, क्योंकि अब एक्चुअली बहुत सारे प्रोटेक्टिव आ गए हैं, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं हमारे पास। तो यूजुअली लोग प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो उससे फैलता नहीं है, ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हुआ मेरे पास डायरेक्ट कांटेक्ट। अच्छा, इनडायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब तुम उसके कपड़े यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे बॉयज हॉस्टल में बहुत होता है ऐसा, एक दूसरे के कपड़े पहन के चले जाते हैं स्टाइल मारने के लिए। मान लो तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड आने वाला है, तुमने कहा कि यार मैं पार्टी के साथ सर पार्टी में जा जैसे रहा एक हूँ। सोप बार पड़ा है। हाँ हाँ, सर जैसे एक सोप बार पड़ा है, और सर अगर उससे कोई हाथ धोता है तो सर बाद में किसी और ने सर उसी से धो लिया तो सर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मान लो जैसे तुम एक ही हॉस्टल में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और मान लो कॉमन एक बाथरूम है, ठीक है, उसी साबुन से पूरे 100 लोग नहा लिए, बस हो गया काम, कितना चलेगा देखो। वो रोज एक नया साबुन आता है, क्यों? क्योंकि 100 के 100 लोग नहाते हैं, तो खत्म ही हो जाता है वो एक दिन में। तो सब लोग उसी से नहाते हैं डेली एकदम, वेरी गुड। तो बस बहुत अच्छा लगेगा सब लोगों को, ठीक है। प्यार के लोग कहते हैं इससे प्यार बढ़ता है, वेरी गुड। तो फिर ठीक है, प्यार ही बढ़ा लो फिर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, दूसरा वाला आ रहा है ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो किसी को खून की कमी पड़ गई, तो तुमने किसी से खून मांगा कि भाई खून दे दे प्लीज, क्योंकि मेरी हालत खराब हो रही है। लेकिन तुमने जिससे खून मांगा, बेचारे को कुछ हो रखा था उसे अच्छा सा, ठीक है, तुमने उससे खून ले तो लिया, हाँ, तो बस हो जाएगा काम, क्योंकि उससे कोई ना कोई डिजीज थी, तो तुम्हें भी हो जाएगा,
ठीक है, इसलिए डॉक्टर्स पहले चेक करते हैं कि जब भी हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो वो साफ है या नहीं है। तो अगर सेफ पर्सन है उसका ब्लड लेने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इन्फेक्टेड है तो वो इन्फेक्शन तुम्हें भी फैल जाएगा। सर हाँ जी। सर अगर किसी ओ पॉजिटिव की बॉडी में हम कोई और जैसे ओ नेगेटिव या कोई और वो ब्लड डालते तो कोई इम्पैक्ट आता है? बिल्कुल आएगा। ये एक्चुअली तुम जब ब्लड ग्रुप पढ़ाऊंगा ना तब समझ में आएगा। हमारे पास एंटीजन होते हैं सर मेरे तो को एक ऐसे, चीज पूछनी है। हाँ बिल्कुल, एक सेकंड सक्षम, बिल्कुल फर्क आता है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। अगर तुम्हारी बॉडी में तुम्हारा ब्लड है और तुमने अगर किसी दूसरे का ब्लड ले लिया तो वो दूसरे का ब्लड एक तरह से तुम्हारी बॉडी के लिए एक तरह से फॉरेन एजेंट है, उसके लिए वो बैक्टीरिया से कम नहीं है। तुम्हारी बॉडी तुम्हारे चीजों से के साथ अडेप्टेड है, लेकिन अगर तुमने कोई बाहर की चीज ले ली तो वो तुम्हारी बॉडी समझेगी कोई बाहर का एजेंट एंटर करा है। जैसे बैक्टीरिया एंटर करते हैं, वायरस एंटर करते हैं, फंगस एंटर करते हैं, तो तुम्हारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। तो इसी तरीके से वो उसी ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, तो फिर रिएक्शन हो जाएगी तुम्हारी बॉडी में। हाँ बोलो आ रहा हूँ। सर अगर सर मान लीजिए तुम पहले सर सर बोल लो, सर आ सर आ मान लीजिए सर अगर आ। कहीं पे नो सर हाँ 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 बोलो बोलो, सर आ। सर यस। सर अगर किसी के सर अगर मान लीजिए अगर अरे भाई आगे तो किसी बोल। ग्राउंड में है तो सर अबे बोल रहा हूँ। अरे भाई तुम बस कंट्रोल कंट्रोल, यस भाई आगे सर तो बोल। उसको बोलो माइक म्यूट करे। हाँ माइक म्यूट कर लो भाई, जो सर भी हंस रही है। अच्छा हाँ, अरे सर भाई मैं बोल आगे रहा हूँ, बोल भाई। हाँ सर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर अगर मान लीजिए कि कहीं पे पानी की शॉर्टेज है और सर सिर्फ एक ही पानी की बोतल है तो सर पहले पीने से पहले पूछते क्यों है कि ब्लड ग्रुप बताओ अपना? है ये कहाँ का सर सीन है? सर ये हर जगह का। अच्छा, हमारे वहां तो नहीं होता ऐसा। नहीं सर सब पूछते हैं सर। सर कि पहले बताओ कि ब्लड ग्रुप क्या सर है, अगर बी स्कूल में पॉजिटिव। करते हैं ऐसा। क्या तुम स्कूल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हो? नहीं सर, जैसे कि सर जैसे कि मतलब किसी का वाटर बॉटल पानी लाना। किसी का मतलब पानी खत्म हो गया या फिर लाना भूल गए तो किसी और का पानी लेते हैं तो पहले पूछते हैं कुछ बच्चे की तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है। अच्छा, उनसे कहो थप्पड़ खाना है एक, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, बकवास के कि तुम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हो, ये कहाँ के लॉजिक है? ये देखो इन गवार बच्चों को, ये तो मुझे नई बात पता लगी है, मेरे को पता ही नहीं था कि अच्छा तुम सर ये ये पूछ हर रहे थे। स्कूल में होता है सर, वसंत स्कूल से। अच्छा, सर उनसे पर कहो। अब नहीं होता, जब छोटे थे तब होता था। ये ना, ये कुछ गवार बच्चों की हरकतें हैं, ये बेफालतू की स्टाइल मानने का तरीका है कि ओ व्हाट्स योर ब्लड ग्रुप, तो वो बात करने का तरीका है, क्योंकि बात करने के लिए कुछ तो मिलता नहीं है। मान लो किसी को कोई कोई अच्छा लग रहा है तो बात करने के लिए मिलता नहीं है, तो वो यही बात करने लग जाते हैं, ओ कैन आई हैव वाटर, ओ व्हाट्स योर ब्लड ग्रुप। तो स्टाइल थोड़ा कम मारो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। पानी पीने से किसी का ब्लड ग्रुप से कोई रिलेशन नहीं है। मेरे साथ बचपन में कुछ हुआ था, एक लड़की ने मुझे एक्चुअली हम बाहर थे, हम स्कूल हमें ट्रिप पे लेकर गया था, तो वो गोला खा रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि शेयर करना है, तो उसने कहा ब्लड ग्रुप क्या है, मैंने बोला ए पॉजिटिव, कहती नहीं। अच्छा, तो कहते तो उसको कहना चाहिए था कि ठीक है सिर्फ गांव चले जा फिर यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल गांव का रास्ता जा रहा है ये वाला, बस 2 टन लेने हाँ हैं। करने का चाहिए था, बहाना चाहिए था। अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ज्यादा स्टाइल मानने की जरूरत नहीं है। ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप क्या तुम लोग तो ऐसे करके किसी को भी, मतलब पहले लोग धर्म के नाम पे बांटते थे, अब तुम लोग ब्लड के नाम पे बांट दो लोगों को। मतलब कुछ ना कुछ रीजन ढूंढ लेना है। थोड़े टाइम बाद ऐसा भी आएगा, तू गंजा है, नहीं मैं नहीं दूंगा, तेरे बाल होने चाहिए तभी मैं दूंगा। तो ऐसा करे तो कोई कुछ भी करने लग जाएगा, उल्टी से तेरे चश्मा लगाया मेरे चश्मा नहीं लगाया तो मैं तेरे को नहीं दूंगा। तो सबको रीजन चाहिए कुछ ना कुछ बकवास करने का। तो ये तो तुम ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो तुम उसका कोई ब्लड मांग रहे हो, जो तुम ब्लड पूछ रहे हो उससे, कोई उसने कोई उसके अंदर क्या कुल्ला कर दिया था क्या ब्लड का, कि चलो तेरा ब्लड ये मेरे अंदर आ जाएगा? ऐसा थोड़ी होता है कुछ भी। तो फिर एक नॉर्मल सा पानी है, नॉर्मल पानी तूने जहां से भरा है वहां से मैं ही पी सकते हैं, मैं पी सकती हूँ, तो फिर ब्लड ग्रुप पूछने का क्या मतलब है? अरे भाई क्या एमसीडी वाले, ये जो म्युनिसिपल वाले हैं, क्या ब्लड ग्रुप पहचान के तुम्हारे घर में पानी पहुंचाते हैं कि यहाँ पे ओ वाले हैं ओ वाला पानी पहुंचाओ, और वहां पे ए वाले हैं यहाँ पे ए वाला पानी पहुंचाओ? वेरी गुड, ऐसा करके तो कोई मेहमान जाएगा ही नहीं, क्योंकि मेहमान पहले पूछेगा कि ब्लड ग्रुप कौन सा है आपका, हम नहीं पियेंगे पानी भैया जी यहाँ पे, क्योंकि हमारा ब्लड ग्रुप अलग है। ठीक है, तो ये बकवासबाजी है, अब इनको मुंह तोड़ जवाब देना सीखना होगा तुम लोगों को, ठीक है। ये अंधविश्वास है, घोर अंधविश्वास। तो आई हो तुम सब लोग इसका मुंह तोड़ जवाब दोगे, जो भी ऐसी हरकतें करे सीधे थप्पड़ लगा दो बिना सोचे समझे, ठीक है, जो भी ऐसे ब्लड ग्रुप पूछे। हाँ बिल्कुल ठीक है, और मेरा मेरा नाम मत लगाना। हाँ बोलो बोलो, मार्केट यस। आईडी शुरू कर दे।
यस सक्षम, बोलो बोलो। सलाइवा एक्सचेंज हो गया थ्रू वाटर बॉटल तब अब यार अब तो ऐसे का पानी पीना ही क्यों है जिसका सलाइवा एक्सचेंज हो जाए? आय हाय, तो मतलब अच्छे लोगों का पानी पियो ना। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मान लो किसी ने पानी पिया, उसी के अंदर उल्ट कुल्ला कर दिया उसी पानी में, फिर दोबारा से करा, ऐसे करता था। अब तुम उसका पानी पी रहे हो कि पानी पिएगा, तब तुम ऐसे, तब इसलिए मे भी वो पूछते हो कि तुम लोग हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं करते, तब पूछना जायज है मे भी। ठीक है, अगर अगर गंदा पानी है तो। लेकिन साफ पानी है, साफ पानी में क्या ऑब्जेक्शन है? मान लो कोई पानी ऊपर से पी रहा है, और ऊपर से पी रहा है तो सलाइवा सलाइवा मुंह से थोड़ी निकल के उसमें चले जाएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ी कोई वो थोड़ी चल रहा है। अब जब जब तक जबरदस्ती नहीं करोगे, जब तक सलाइवा मिक्स नहीं होता है। ठीक है, अब तूने जानबूझ के, जैसे कुछ लोग कहते हैं तुम्हारे घर में कोई भी खाना आता है, मान लो कि दोनों भाई आपस में बांट लो, लेकिन तुम क्या करते हो, एकदम पूरे में उल्टी सीधी हरकत कर देते हो, एकदम ऐसे कर देते हो कि ले अब खा ले। तो अब तुम्हारा भाई खाता नहीं है फिर, ठीक है ना, ज्यादा मिलने के चक्कर में तुम ऐसे हरकतें करते हो। तो अब ऐसे, जैसे कुछ मान लो नई नई फ्रूटी आई है बड़ी वाली, तुमने क्या करा, फ्रूटी पी के उसी में डाल दी वापस, तो अब तुम्हारे घर का कोई भी उसे नहीं पिएगा तुम्हारे सिवाय। तो बस ये तुम चला क्या करते हो, तो उस टाइम पे तुम्हारा कजन पूछ सकता है ब्लड ग्रुप क्या है, तब वो ऐसा कर सकता है। चलो ये तो जायज है, लेकिन मेरे को नहीं लगता ये पूछना कोई सही बात है। चलो ठीक है, ये सब छोड़ो, बहुत देर हो गई बात इस बकवास पे। ठीक है, यस और सर। यूज ऑफ कॉन्टामिनेटेड निडल। मान लो आरव डॉक्टर बन गया, लेकिन ये बहुत कंजूस टाइप का डॉक्टर बना है। इसने एक इंजेक्शन लिया, ठीक है, इसके पास बहुत सारे लोग इलाज कराने के लिए आए। मान लो पहले राशि आई, तो इसने राशि का इंजेक्शन लगाया कि ठीक है अब तुम कोरोना से ठीक हो जाओगे राशि, ठीक है। फिर इसमें दूसरा आया मान लो सक्षम, तो इसने क्या करा, उस सिरिंज को फेंका नहीं, कह रहा नहीं नहीं ये मैंने 5 रुपए की खरीदी है, मैं क्यों फेंकूं। तो इसने वही सेम इंजेक्शन सक्षम के भी लगा दी, और वही सिरिंजेस जितने भी पेशेंट आए ना सबके लगा दिए। बताओ कंजूस डॉक्टर ने, और पैसे पूरे लिए इसने, बल्कि पैसे डबल लिए इसने बस। और ये इतना चालाक था, ये पिन्नी की आवाज करता था, पॉलीथीन की आवाज, ताकि लगे नया नया खोल रहे हैं। अरे कौन, वेरी कोई बोल वेरी कोई बोल रहा है वेरी गुड, ये करो बोल करो। रहा है, उसकी आवाज नहीं आ रही पर। हाँ कर लो बात कर लो, बहुत अच्छी बात लगती है जब कोई बात करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हो गया रोहित, इज इट डन? वेरी गुड। वो एक्चुअली विधानसभा में सत्र पेश कर रहा था अपना, यस फाइनेंस बिल आया था। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्टामिनेटेड निडल अगर ट्रांस, ओके ओके वेरी गुड, हो गया डन, ओके। तो अगर सिरेंजेस अगर यूज कर रहे हैं, निडल यूज कर रहे हैं कॉन्टामिनेटेड, तो किसी को भी फैल जाएगा, वही चीज। ये तो सबको पता है यार, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। एक मदर है, मदर को कोरोना हो गया, तो बताओ बेबी को कोरोना होने के चांस है या नहीं? है सर है। बिल्कुल बिल्कुल चांस है, बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो ऐसे चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन का हो गया। अच्छा, और कैसे फैल सकता है? सर पर कई केसेस में सर हेल्दी बच्चे ने बेबी भी होते हैं बिल्कुल, क्योंकि प्लेसेंटा जो होती है, जो बेबी के यहाँ से निकल के आ रही होती है, देखा है ना एक ऐसी प्लेसेंटा जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, देखा होगा ना 3 में अम्बिलिकल को काटो तो वो रोकती है वैसे, वो एकदम ऐसे जी चाहने से। तो ये तरीका भी हो सकता है। ठीक है, मान लो तुम बात कर रहे हो, तुमने मास्क नहीं पहना हुआ, तुमने मास्क पहना हुआ है, लेकिन राशि को मान रहे उसको फ्रेंड दिख गई अपनी, सिमरन कह रही ओ हाय सिमरन, तो इसने अपना मास्क नीचे कर लिया, सिमरन ने भी अपना मास्क नीचे कर लिया। अरे प्यारी बच्ची हो, जब तुम्हें बिना मास्क मास्क को बिना लगाए ही बात करनी है, तो तुमने मास्क पहना क्यों है? कह रही नहीं नहीं वो सुंदर लगता है ना, हमारा डिजाइन वाला मास्क है इसलिए हम ऐसे पहनते हैं, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती ना फिर। लेकिन जब बात करेंगे फिर तो नीचे करना पड़ेगा ना, फील नहीं आती अच्छी वाली। तो थोड़ा बहुत जो ड्रॉपलेट्स है मुंह के, उसके मुंह पे जाए, और उसके ड्रॉपलेट हमारे मुंह पे है, तब लगता है कि हाँ कुछ बात हुई है। एम आई राइट? यही तो होता है मेन बात। और फिर सॉरी भी बोलते हो, सॉरी गलती से हो गया, तो ये तब जाके हमें लगता है, फील आता है कि कुछ बात हुई है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर तुम्हें बात भी करनी है तो वो मास्क के साथ ही करनी है, ताकि तुम्हारे मुंह के ड्रॉपलेट उसके मुंह में ना जाए, मतलब उसके मुंह पे, मुंह मतलब ये वाला फेस, ठीक है, और उसके और तुम्हारे मुंह पे ना आए। ठीक है, इस तरीके से। तूने देखा कुछ न्यूज रिपोर्टर मास्क नीचे करके बात करते हैं, कुछ कुछ, सारे नहीं। तो वो उनको समझाओ कि भाई तुम क्या, तुम्हें दिमाग नहीं है बिल्कुल भी, तुम ये नीचे मास्क करके क्या बात कर रहे हो? कुछ मंत्री बात कर रहे हैं यार हमारे देश के, तो हमारे देश में तो पता ही है कितने अच्छे अच्छे मंत्री हैं हमारे। ठीक है, तो मास्क तुरंत नीचे कर लेते हैं और बात करते हैं। अरे भाई मास्क इसलिए ही है ताकि तुम्हारे मुंह से जो निकल रहा है वो किसी और के मुंह पे ना चले जाए, तो इसलिए मास्क लगा के बात करनी है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ या इनडायरेक्ट कांटेक्ट हुआ? इनडायरेक्ट। तो ये इनडायरेक्ट हुआ ना, इनडायरेक्टली चीजें तुम्हारे बॉडी के अंदर आ रही हैं। तो इनडायरेक्ट वेज बहुत सारे हो सकते हैं, एयर से भी हो सकते हैं, वाटर से भी हो सकते हैं। ठीक है, सर कॉमन कोल्ड ईयर से होता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। छींक मार दी किसी ने ईयर के अंदर, तुम वहीं पर ही थे, तुमने वो इनहेल कर लिया तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कफ, स्नीजिंग, ये सब यार तुम लोगों को ना पहले से ही पता है, लेकिन बस ये है कि चलो क्योंकि कंटेंट में है तो मुझे लिखवाना पड़ेगा, लेकिन मुझे लिखवाने की जरूरत है नहीं ये सब।
तुम तो फाउंडेशन बैच में हो तो फिर मुझे तो बिल्कुल नहीं लिखवाना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है। कॉमन कोल्ड फैल जाता है ऐसे, जैसे तुम लोगों ने बोला अभी। ऐसे निमोनिया भी फैल जाता है, किसी को बहुत तेज वो आई, मान लो खांसी आई, और वो खांसी के सामने तुम वहीं पर ही थे, तुम्हें भी हो सकता है निमोनिया, क्योंकि ये बैक्टीरिया से होता है ना, बताया था ना, यस याद सर। है किसी को? यस सर। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी लिखवाया था मैंने, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिखवाया था। तो ये बैक्टीरिया होता है, अगर ये बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर आ जाएंगे तो तुम्हें भी हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो ये इनडायरेक्ट वेज है, और इनडायरेक्ट वेज ये एयर वाटर का हो गया, लेकिन फूड का भी तो हो सकता है। जैसे मैंने बताया था, तुम गए कहीं पे, कहाँ पे गए तुम? डोमिनोज गए कि हेलो भैया, हैव यू, यस आई कैन आई हैव वन पिज्जा, तो तुम गए वहां पे, उसने पिज्जा का ऑर्डर लिया भी, लेकिन वो एक्चुअली सर नया नया आया था गाँव से, तो वो पिज्जा सर बना रहा है तुम्हारा। हाँ बोलो आरव। यस सर सर कोरोना में डोमिनोज जाने से मना क्यों है? क्योंकि पक्की बात नहीं है ना कि वो जो सच में बना रहे हैं वो सेफ्टी के साथ बना रहे हैं या नहीं। मान लो वो सच में, मान लो थोड़ा अनप्रोफेशनल हो, उसने सच में छींक मार दी और अपने हाथ को साफ नहीं किया, ठीक है, या मान लो उसने उसको खांसी हो रखी है बुरी वाली, या मान लो जो बना रहा है उसके अंदर वो कोरोना पेशेंट है, तुम्हें पता नहीं है, 100% श्योरिटी तुम दे नहीं सकते ना। वैसे तो वो खुद ही दावा करता है कि हम बिल्कुल रोज चेक करते हैं, रोज देखते हैं कि किसी को हो तो नहीं गया है, और एकदम पूरा एकदम सैनिटाइजेशन करने के बाद बनाते हैं। तो उस ट्रस्ट पे कुछ लोग मंगा रहे हैं, हमने भी मंगा लिया था, लेकिन डर हमारे अंदर भी था, ठीक है, लेकिन कुछ हुआ नहीं, अच्छी बात है। चलो, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा कोई केस नहीं आया है कि पिज्जा से फैल गया, लेकिन मे भी फैल भी गया हो तो मे भी क्या पता वो न्यूज में ना आ रहा हो, तो इसलिए थोड़ा अवॉइड करना है कुछ सर दिनों की। सर आपने स्नीजिंग के बाद टॉक लिखा है। ओ हाँ हाँ हाँ, टॉक लिखा है। अगर तुम बहुत तेज बोलते, कुछ टीचर ऐसे होते हैं ना, बोलते बोलते थूक फेंक देते हैं अपना, स्पिट कर देते हैं आगे आगे, जैसे आगे वाली लाइन होती है, आगे वाली लाइन में कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता, बोलते बोलते उन्होंने गंद मचा दिया, और लोगों के मुंह पे एकदम ऐसे एकदम नहा लेते हैं वो सुबह सुबह, एकदम अच्छा लगता है उनको, ठीक है। तो वो देखा किसी ने, डैड सो रेविन? डैड सो रेविन देखा है किसी ने? नो सर। वो एमजी, तुम लोगों ने बिल्कुल ही, तुम किसी को भी नहीं पता डैड सो रेविन क्या होता है? नो सर। जैक एंड कोडी? नो सर। नो नो सर। नो सर। जैक एंड कोडी, वो जो दो बच्चे होते हैं एक जैसी शक्ल के, तो चलो सर कोई नहीं, बात नहीं। सर नहीं तुम देखा, लोग एकदम, नहीं देखा। तुम लोग एक काम करो, अपनी अपनी मैं टिकट देखता हूँ, कराओ, सब देखता तुम हूँ। लोग अपनी टिकट करवाओ अपने गांव की, और वहां पे जाके रहो, थोड़ा अच्छा लगेगा वहां पे, तुम्हारे तुम्हारे विचार मैच करेंगे उनसे। सर हाँ, तो किसने जैक एंड देखा है? कोडी तो सर जैक वेरी एंड कोडी गुड। तो हाँ सर हाँ हाँ जैक हाँ एंड हाँ, कोडी तो सूट लाइक ऑफ करण एंड उसके जैसा ही है। कबीर की तरह है। यस हाँ, यस यस करण यस, एंड कबीर। हो गया सर भाई, करण एंड कबीर मैंने सुन देखा। लिया भाई, सुन लिया, वेरी गुड, शाबाश, ये सुन लिया मैंने। ऐसी ना एक हमारे पास डैड सो रेवेन होती है, एक लड़की होती है, वो थोड़ी साइकिक होती है, तो वो फ्यूचर देख लेती है अपनी आंखों से। तो ऐसे, तो मैं बस बता रहा हूँ कि वहां पे उसका प्रिंसिपल होता है, और उसकी आदत होती है कि वो बहुत ज्यादा मुंह से, जब वो पढ़ा रहा होता है तो आगे वाले बच्चे सारे नहा लेते थे, क्यों? क्योंकि वो मुंह से इतना इतना ज्यादा सलाइवा फेंकता था कि बस एकदम एकदम जैसे बाढ़ आ गई सर एकदम वो ऐसे। हमारी किसी बॉलीवुड मूवी में भी तो था। सर मूवी नहीं सर, वो सूट लाइक ऑफ कबीर था। नहीं अरे नहीं, नहीं नहीं, किसी मूवी में भी वो था। कुछ और कह रही है। हाँ वैसे, अब ऐसे तो वो कोई प्रोफेसर या कोई था जो मतलब वो भी चश्मे पहनता था, पता नहीं सर, याद नहीं है नाम। चलो ठीक है, हम सर्च कर लेंगे इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि आईएएस में आएगा, हम सर्च कर लेंगे इस पे, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है ट्रांसमिशन विद द हेल्प ऑफ फूड एंड वाटर। तो मुझे एक बात बताओ, तो जैसे मैंने बताया, अगर खाना तुम्हारा गंदे लोगों ने बनाया है तो तुमको भी फैल जाएगा, राइट पीपल? तो Yes, कहना ही sir. से, और एक और चीज, जैसे कि मान लो कि कोई भी एक पर्सन है, अगर उसने एक्सक्रीशन किया है, और अगर मान लो तुम्हारे खाने के साथ मिक्स हो जाए, जैसे कभी कभी क्या होता है, मान लो नोएडा प्राधिकरण जो है, तुम्हारा अथॉरिटी जो है, वो क्लीन वाटर भेज रही है तुम्हारी सोसाइटीज में, ठीक है, लेकिन मान लो एक सीवर का पाइप और जो पानी पीने का पाइप वो कहीं से लीक हो गया, और चीजें इंटरमिक्स हो गई हैं, ठीक है, तो अब तुम जानते हो क्या होने वाला है? यस, अगर इंटरमिक्स हो गई तो तुम्हारे पानी पीने वाले पानी में क्या आएगा? तो वो कंटामिनेशन। यस, कंटामिनेशन आएगा, एकदम गंदगी आएगा, ठीक है। तो उसमें बैक्टीरिया फंगस हो सकते हैं ना बहुत सारे, तो स्मेल भी आ सकती है उसमें, तो इसीलिए तो वो फिर वो क्या हो जाएगा, गंदा पानी, गंदा खाना, तो ये भी क्या है, इसकी वजह से फैल जाएगा। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? मेरी आवाज No, sir. अब आ रही है, अब आ रही है। सर मैं कह रहा सर लाइंस तो चेंज हो गई सर, अब नोएडा से नहीं आता पानी, से गंगा वाटर आता है। अच्छा अच्छा, क्या हमारे क्या सर यमुना से आता है। यमुना से आता है या पता नहीं, मेरे को ज्यादा सर आइडिया गंगा नहीं तो है। इतनी दूर है यहाँ से। मैंने तो ग्राउंड वाटर का सुना है यार, ग्राउंड वाटर का आता है। ग्राउंड वाटर नहीं, सिर्फ गंगा से आता है।
जी ओ, ये ग्रेटर नोएडा में रिवर है से या आते थे। पूरे नोएडा ग्रेटर नोएडा दोनों में है? सर, दोनों में सर। आर यू श्योर? सर, सर तो फिर इलाहाबाद वाराणसी वहाँ क्या आएगा सर? ठीक है यार, वेरी गुड। पक्का, तुम्हें पक्का श्योर है सक्षम? सर। चलो मैं चेक करूंगा। सर यमुना से आते हैं सर नोएडा हमारे ठीक है ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। वैसे मैंने खुद का अपना फ्लैट खरीदा है, लेकिन मुझे पता नहीं कि पानी कहाँ से आता है, क्योंकि मैंने ये नहीं देखा कि ओ माय गॉड पानी गंगा का है या ग्राउंड का है। बस मैंने इतना पूछा पानी आता है नहीं आता है। चलो ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है भाई, वैसे गंगा का होगा तो अच्छी बात है। चलो वेरी गुड, ठीक है सर भाई। गंगा जल घर पे मिल जाएगा। अरे भाई वेरी गुड, शाबाश, तुमको अवार्ड मिलेगा इस बार। तो देखो हमारे पास आ रहे हैं वेक्टर्स। अब देखो हमारे पास बहुत सारी वेक्टर्स होते हैं, जैसे क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, सुना होगा, क्यूलेक्स का बताया था। ठीक है, ऐसी ही हमारे पास एनोफिलस भी है, तो इन सब चीजों से भी डिजीज फैल गई थी, याद आया? अरे भाई कुछ याद है? तो हमारे पास मलेरिया हो गया, फ्लेरियसिस हो गई, ठीक है, और प्लेग भी ऐसे मच्छरों से ही फैल जाता है। तो ऐसे बहुत सारी टाइप की चीजें येलो हैं। फीवर। हाँ, येलो फीवर हो गया। तो ये वेक्टर्स के थ्रू भी फैल जाता है, राइट? सो कहना इसे, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फैला देते हैं। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, मान लो कोई खेत में गया, क्योंकि वहां पे टॉयलेट तो होते नहीं है, ठीक है, और फिर खेत पे मान लो बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें पड़ी हुई हैं। अब मान लो वहां से मक्खियां तुम्हारे गाँव के घर में आ गई, और तुम कुछ बना रहे हो अच्छा सा, और तुम्हारी मक्खियां उसके ऊपर लिपट गई सारी की सारी, और फिर तुम मुझे खा रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, तो अब तुम हेल्दी रह पाओगे क्या वहां पे? गाँव में नहीं रह पाओगे ना, क्योंकि मक्खियां, गाँव में बहुत मक्खी होती है बेटा। गाँव में अगर किसी की सर शादी भी हो रही होती है ना, तो बेटा शादियों में खाने में इतनी सारी मक्खियां होती है, पूछो मत। अब तो मे भी चीजें चेंज हो गई हो, लेकिन बहुत सारे गाँव में मक्खियां रहती हैं, वो मोस्ट कॉमन है। सर हाँ सर, बोलिए आप। सर पिछले साल सर जयदीप सर ने हमें बताया था हम्म, सर कि काला अजहर कुछ होता है। सर काला अजहर जो ब्लैक फीवर होता है ना बिल्कुल, ब्लैक फीवर, येलो फीवर भी बोलते हैं शायद उसे, जहां तक मुझे याद आ रहा सर, तो वो होता है। किससे है? लेसमेनिया से। एक मेरे पास ऑर्गेनिज्म होता है, प्रोटोजोआ बोलते हैं उसे, तो वो लेसमेनिया डोनोवली है उसका नाम। तो लेसमेनिया से हो जाता है वही, एकदम हाई फीवर, एकदम सर में दर्द, बुरी हालत, पेट खराब, तो ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसमिट करता है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो ऑर्गेनिज्म डेट कैरी एंड ट्रांसमिट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली मैं बोलते बोलते लिख रहा था, इसलिए मेरी राइटिंग एकदम खराब हो गई अभी इसमें। तो ट्रांसमिट एंड डेट कैरी, ठीक है। अच्छा, पैथोजेंस भी बोल सकते हैं क्या? यस सर, डिजीज कॉजिंग। हाँ, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को ये मक्खियां ट्रांसफर कर देती हैं। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। तो ये फाइनली था हमारे पास कुछ मीन्स ऑफ स्प्रेड। ठीक है, वैसे देखा जाए यार, हमारे जो माउथ, देखो यूजुअली ये माइक्रोऑर्गेनिज्म कहाँ से एंटर कर सकते हैं? आईज से, नोज से, माउथ हाँ से, कान से, ठीक है, या फिर स्किन से भी। जैसे फंगस तो स्किन पे ही एंटर मारता है, फंगस जो है वो फंगस बेसिकली स्किन पे ही ऐसे एंटर मारता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है भाई, याद रहेगा। यस इसलिए लोग कहते हैं अपनी आंखों को साफ करते रहो, कान को भी थोड़ा बहुत साफ कर ही लेते हैं लोग, ज्यादा नहीं, वैक्स अच्छा होता है, हमारे बैक्टीरिया की ग्रो नहीं होने देता वो वैक्स। ठीक है, सर कोरोना और वायरस कान से क्यों नहीं आता? देखा जाए तो वायरस को, देखो वायरस को चाहिए तुम्हारा ब्लड, या तुम्हारी पूरी बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म चाहिए। तो कान से, एंड कान में एक्चुअली हमारे पास वैक्स इतना होता है कि वो वायरस जिंदा नहीं रह पाता। उसको चाहिए एकदम लिविंग वैसी कंडीशन। तुम्हारे कान के अंदर ना वो काफी वैक्स होता है, तो और वहां से सर्कुलेटरी सिस्टम के एंटर करने के लिए बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, डायरेक्ट एंट्री नहीं है। तो और तुम्हारे माउथ से वो बॉडी के अंदर तुम्हारे ब्लड सर्कुलेटरी में एंटर कर सकता है आसानी से, इसलिए सर यहीं से ही बोला जाता है। हाँ हाँ, वैक्स क्या होता है? वैक्स जो तुम कान से, कभी कभी जब कान की सफाई होती है ना, तो वैक्स निकल के आता है, वो देखा हो ना वो। अरे कान के अंदर जो गंदगी तुम बोलते हो जिसे, उसे हम वैक्स बोलते हैं। तो वो वैक्स अच्छा होता है कान के लिए वैसे, उससे बैक्टीरिया। वैक्स की वैक्स, क्या? वैक्स की वैक्स स्पेलिंग स्पेल कर दीजिए। वैक्स, सर इसे, ये इस वैक्स को मोमबत्ती मत समझ लेना कि वो इससे मोमबत्ती हाँ बनती सर, है, नहीं। ये एक्चुअली नहीं हमारे सर। हमारे जो एयर है, जो एयर ड्रम होता है, जो मतलब जो ट्यूब है पूरी, तो उस ट्यूब के अंदर ही अपने आप बनते हैं। ठीक है, जिससे कि कोई बैक्टीरिया फंगस ग्रो ना कर पाए कान के अंदर, और कान खराब ना हो जाए। तो ये थोड़ा बहुत वैक्स अच्छा होता है। ठीक है, तो सर वैक्स पूरा भर जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा? हाँ, तो अगर पूरा भर जाएगा तो थोड़ी बहुत सफाई करवाते हैं ना लोग।
थोड़ी बहुत टाइम टू टाइम सफाई करवाते हैं, लेकिन इतना एकदम क्लियर सफाई भी ठीक नहीं होती है, ठीक है, ज्यादा सफाई अच्छी भी नहीं होती। ओके सर। अब हमारे पास देखो, अब ना कुछ तैयार हो जाओ सारे बच्चे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम तुम्हें अब याद रखने। डिजीज, काउजिंग ऑर्गेनिज्म, काउजेटिव ऑर्गेनिज्म, किससे होता है, ठीक है, और लास्ट है मेरे पास ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है। ये मुझे किसी से आवाज आ रही है, किसी की बैकग्राउंड, पार्टी चल रही है कहीं पे। सिमरन आई है आज? सिमरन नहीं आई है आज। ठीक है, तो इसमें लंबे लंबे नाम होंगे। हाँ लंबे लंबे नाम होते हैं इसके, बहुत खतरनाक होते हैं, याद भी नहीं होते हैं। एरिन, ध्रुव, राघव, श्रेयांश, ओजस, ये लोग कभी अपनी वीडियो क्यों नहीं ऑन करते हैं? तुम लोगों को शर्म आती है बहुत, या फिर मेकअप किट खत्म हो गया है तुम्हारा? भाई जिन लोगों ने वीडियो ऑन कर रखी है, प्लीज थोड़ा सा मेकअप किट इनके घर भिजवा दो, क्योंकि फिर ये बेचारे आ नहीं पाते ना मेकअप की वजह से। यस, वो भिजवा देना, वो जो पाउडर जैसा जो होता है, वो जो लगाती हैं लड़कियां यहाँ यहाँ पे, ऐसे ऐसे पाउडर पाउडर सा व्हाइट व्हाइट, ठीक है, जैसे एकदम गोरे हो जाते हैं, चमक मारते हैं धूप यस से। सर। हाँ तो भिजवा देना जिन लोगों ने वीडियो ऑन नहीं कर रखी है, ठीक है, आई एम रिक्वेस्टिंग। यस, अब हमारे पास आ रहा है ट्यूबरकुलोसिस सबसे पहले। तो अगर मैं ट्यूबरकुलोसिस की बात करता हूँ, तो ट्यूबरकुलोसिस को हम क्या बोलते हैं? कैन आई से टीबी? यस। ट्यूबरकुलोसिस को हम टीबी बोलते हैं ना प्यारे मेरे बच्चों, ठीक है। सर आई हैव नेटवर्क प्रॉब्लम हिमांशु सर को ही बता दिया था, ओके। काउजेटिव ऑर्गेनिज्म, देखो अब मेरे पास जो, जैसे कि मैंने बात करी ट्यूबरकुलोसिस की, तो इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेम होता है, उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो ये नाम याद रखने हैं, माइकोबैक्टीरियम, ये कुछ कॉमन है। वेरी गुड ऑजस, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये इसका बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये कैसे फैलता होगा? ऑफ कोर्स मान लो किसी ने छींक मार दी तो एयर के थ्रू फैल सकता है। ऐसी मेरे पास एक एसटीडी तुमने सुना होगा, एसटीडी सिफिलिस। सर ये सब भी याद करने पड़ेंगे? हाँ भाई थोड़ा बहुत याद, वैसे एनसीईआरटी में थोड़ा कम है, लेकिन फाउंडेशन है तो थोड़ा बहुत डिटेल में लिखवाना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। सर तो टेस्ट जिनका में आएगा ये? टेस्ट में मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा कौन सा वाला करना है। टीबी का कर लेना। सिफिलिस हमारा फैलता है ट्रेपोनीमा पैलिडम से, ट्रेपोनीमा पैलिडम। बच्चों मत यार, बड़े बड़े नाम याद रखो, अच्छा लगता है, याद करके देखो, अच्छा लगता है, ठीक है। तो ट्रिपोनीमा, ये उसका डायलॉग नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि ब्लड करके देखो, डोनेट करके देखो, अच्छा लगता है, ये सच में एक्चुअली ये रियल डायलॉग था, याद करके देखो अच्छा लगता है, लेकिन ये ब्लड वालों ने मेरी लाइन चुरा ली। सर मैं तो कह रहा हूँ याद हाँ, कैसे होगा? याद कैसे अच्छा तो होगा? लगेगा, होगा कैसे? अरे भाई 1 मिनट में रट्टा मारो, अपने आप याद हो जाएगा। अब ये भी मैं तुम्हें सिखाऊं कैसे याद होगा? तुम 9th क्लास में आ गए हो, तुम कोई केजी क्लास के बच्चे हो, अब मैं तुम्हें क्या बुलवा बुलवा के याद करवाऊं बोर्ड सर पे? इतने बड़े बड़े नहीं नाम भाई, है। अब वही ऑफ कोर्स, तो 9th क्लास में आए हो और तुम नोएडा में पढ़ रहे हो, कोई गांव वाले बच्चे थोड़ी हो जो तुम्हें रटवाया जाए पूरा एकदम। जो चीज लिख गई तुरंत के तुरंत याद जानी चाहिए बच्चों को। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं मेरे बिना लिखे ही तब भी याद कर लेते हैं, और इतना तो सर मैंने लिख कौन भी है? दिया है। सर ऐसे कौन होते हैं है? बच्चे, होते हैं कुछ बच्चे। सर नर्सरी के बच्चे। हाँ सर हाँ हाँ, सर बोलो आरव बोलो। होगा, सर आरव होगा फिर हाँ तो। हाँ हाँ, बोलो बोलो, ये सक्षम। ट्रेप सही है। ट्रेपोनीमा, ट्रेपोनीमा, ठीक है बात। ट्रेपो TREPONEMA। सर आर है ना ये? ठीक है हाँ बात। आ रहे ट्रेपो। तुम भी अपना नाम रख सकते हो, ठीक है, कि कोई भी जिसको नाम याद नहीं हो रहा समझो मेरा दूसरा नाम यही है, ठीक है। तो ट्रेपोनीमा पैलिडम। इसी तरीके से मेरे पास एक आयत बनता है, काली खांसी, बुरी वाली, वूफिंग कफ, ठीक है, बुरी तरीके से खांसी होती है, वूफिंग कफ उसे बोलते हैं। तो वूफिंग कफ होता किसकी वजह से है? वूफिंग कफ, तो ये होता है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। बॉर्डेटेला, आई नो कुछ लोगों को लग रहा होगा ओह माय गॉड आई एम गोइंग टू रिजाइन। नहीं नहीं, रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा कौन से वाले इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये नाम तुम अपने दोस्तों के रखो और याद हो जाएंगे। बॉर्डेटेला
पेटियोसिस, ठीक है। मान लो विदुषी का नाम है बॉर्डेटेला पेटियोसिस, सबका नाम मैं रखूंगा अभी, ठीक है। बॉर्डेटेला पेटियोसिस, सब लोग अपना ध्यान रखेंगे। विदुषी का दूसरा नाम क्या है? बॉर्डेटेला पेटियोसिस, ठीक है। आरव का नाम क्या है? ट्रेपोनीमा पैलिडम, ट्रेपोनीमा सर मेरे पैलिडम। को नहीं रखना। चुप हो जाओ तुम, तुम्हें नहीं रखना लेकिन लोगों को रखवाना है ताकि याद हो जाए। ट्रेपोनीमा पैलिडम। सक्षम का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबिकुलोसिस, ठीक है। सबका नाम है ये, अपना अपना नाम याद रखें, दूसरों का भी याद रखें। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबिकुलोसिस, ठीक है। ये किससे फैलेगा? ये भी एयर से इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब आ रहा है मेरे पास ऑजस। ऑजस को एक बार डिजीज हो गई थी टेटनस, तो टेटनस के लिए कौन सा इंजेक्शन, फिर टेटनस का नाम क्या रख दिया गया? क्योंकि इसको टेटनस हो गया पैदा होते ही, तो इसलिए डॉक्टर ने इसका नाम रखा, आज से इसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम थिटेनी। और जनता ने एकदम शोर मचाया, वो कहती है ना महेंद्र बाहुबली, तो उसी तरीके से इसको भी दिखाया गया था। तो क्लॉस्ट्रीडियम थिटेनी, ठीक है। ऑजस से इट, क्लॉस्ट्री, अपना नाम बताओ एक बार ऑजस। देखो कितने शर्मा रहे हैं बच्चे। सर हाँ हाँ, चैट पे लिख रहा है मेरा निकनेम। अच्छा ठीक मैंने है, नाइस नेम लिखा है। निकनेम। अच्छा okay. With dad and he is going to office. Shreyans is saying something. I have a device with low internet connection and the other device are with my dad and he is gone to his office. That's why I'm using that. Okay, fine that. Okay. So now yes, अब आ रहे हैं हमारे पास श्रेया आ रही है, ठीक है। एक बार श्रेया गांव गई थी, तो श्रेया को गांव में क्या हो गया? कोलरा हो गया, हेजा, ठीक है। तो कोलेरा हो गया, तो इसने, तो अब लोग, ये छोटी थी बेचारी, छोटी छोटी बच्ची, तो फिर अब लोगों ने पूछा इसका क्या नाम होना चाहिए? डॉक्टर ने बोला आज से इसका नाम है विब्रियो कोलरे, तो इसका नाम है विब्रियो कोलरे। सब बच्चे नाम याद रखेंगे बेटा, मैंने पूछा और किसी ने नहीं बताया ध्यान, थप्पड़ पे थप्पड़ लगेंगे, ध्यान रखना, मैं बहुत मारता हूँ बच्चों को। अभी ऑनलाइन क्लासेस तुम बच्चे को विब्रियो कोलरे, ठीक है। और सबने सीनियर से पूछो उनको मैंने कितना मारा है, ठीक है। आज जो वो है मेरी पिटाई की वजह से है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है? अगर मान लो कहीं पे वेस्ट होता है तो वहां से मक्खियां लेके फैला देती है, तो ये फीकल कंटामिनेशन, ठीक है। फिर आ रही है हमारे पास राशि। राशि जब छोटी थी तो इसको एक बार टाइफाइड हो गया, तो वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी देखो ये इतनी खांसी क्यों कर रही है ये? तो वैद्य जी ने बोला ये खांसी इसलिए कर रही है क्योंकि ये चाहती है इसका नाम बदला जाए। तो जब इसका नाम बदला, इसकी खांसी ठीक है एकदम, तो इसका नाम क्या रखा गया? सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। वैसे इसका नाम रखा था वैद्य जी ने सैल्मोनेला टाइफीमोरियम, लेकिन इसे घर वालों ने कहा नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा नाम हम नहीं रखेंगे। तो वैद्य जी ने बोला चिंता मत करो, आप इसको टाइफीमोरियम को टाइफी भी बोल सकते हो, तो टाइफी भी बोलते हैं, ठीक है। तो सैल्मोनेला टाइफी ये कैसे फैल सकता है? गंदा क्योंकि ये छोटी थी, छोटी छोटी मिट्टी खा लेती थी, मिट्टी खा गई बताओ कहीं पे जाके, चौक खा गई, तो इसलिए बताया गया कि ये कॉन्टामिनेशन, कॉन्टामिनेटेड फूड अगर तुमने खा लिया या गंदा पानी पी लिया, ठीक है। ये किसी भी घर में जाती, मान लो कहीं पे दादी अम्मा है, दादी अम्मा का झूठा पानी है, वो झूठा पानी पी जाती थी, कहीं किसी की भी छोटे बच्चे का पानी है उसका भी झूठा पानी पी जाती थी, तो इसको ये डिजीज हो गई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा सैल्मोनेला टाइफी। ओके राशि, गॉट इट? सर हमारी मीटिंग में कोई एक्स के नाम से है। अच्छा ये कौन है ये एक्स? अभी रुक जाओ बेटा, सर तुम्हें बाहर किसी ने निकालेंगे। आईडी लिख दी होगी। ये कौन है ये एक्स का नाम का बच्चा? बेटा बाहर आओ, तुम्हें बेटा बहुत मारता हूं मैं, तो पता नहीं है। लीव कर दिया। अच्छा लीव कर दिया, देखा डर गया, देखो ये मेरा खौफ बेटा बहुत दूर दूर तक है, तुम्हें पता नहीं सर है। मीटिंग लॉक कर सर दो। डरा नहीं था सर, हाँ। सर मैं था। अच्छा तुम थे वो, चलो ठीक सर है। सर मीटिंग लीव नहीं करी सर। अच्छा सर अच्छा मैंने ठीक है अपना ठीक है, नाम चेंज करा था। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एक्स से तुम किसको, कौन, तुम किसके एक्स हो? तुम ये क्या बोल रहे हो एक्स नहीं मतलब? सर नहीं सर, ताकि आप सर मेरा भी कोई नाम ना रखे सर, इसलिए। अच्छा ये एक्स सर जो आप नाम रखे तो हैं, एक्स इसी रख के तो वजह मेरा से। नाम, एक्स की कुछ वैल्यू होती है ना, तो अब एक्स तुम ये चाह रहे हो कि एक्स की वैल्यू मैं बताऊं? ये क्या बात हुई कि एक्स रखने से नाम नहीं रखा जाएगा? ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई। तो तुम्हें जब ये छोटा था, क्या नाम है, क्या नाम था ये एक्स का नाम क्या है? ध्रुव था ना ये? हाँ, तो ये ध्रुव छोटा था, तो इसके ध्रुव के ना पूरी बॉडी में खुजली खुजली हो गई। तो अब वो बोला कि घर वाले डर गए कि हो ये इतनी ईचिंग क्यों कर रहा है, तो वैद्य जी को फिर से बुलाया गया। इन्हें बोला कि अरे ये रिंग वर्म ना इसकी वजह से फैला है दुनिया में, तो इसका एक नाम नहीं, हम इसके तीन तीन नाम रखेंगे। और इसके तीन नाम रखे गए, तुम्हें याद होगा सब बच्चों को, ये मैंने करवा भी रखा है। माइक्रोस्पोरम, ट्रिकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन। तो जिसको नाम पसंद नहीं था, वैद्य जी बड़े चालाक थे, तो उन्होंने तीन नाम रखे इसके। सब बच्चे बोलेंगे एक साथ एक सुर में,
माइकोस्पोरम, ट्रिकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन। ये चीज मैं पहले भी करवा चुका हूँ, तुम्हें अगर तुम्हें याद हो तो। याद आ रहा है कुछ वाली क्लास जो हुई थी? कोई एक भी बोल सकता है या तीनों ही बोलने? हाँ हाँ, एक भी बोल सकते हो बिल्कुल, लेकिन तीनों की वजह से रिंगवर्म हो जाता है। बताया था ना वो रेड स्पॉट, एकदम खुजली वाला, दांत खाद खुजली के लिए लगा है। सर दिखाया भी था। वेरी गुड। जब अच्छा, हाँ जब तुम्हारे में पानी आया था, आई रिमेम्बर दैट। सर ओके वेरी गुड। हाँ हाँ बोलो बोलो। यस, कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा, इसके बाद क्या लिखा है? फेकल कंटामिनेशन। फीकल, अगर अगर मान लो अगर किसी को हो जाता है ना, तो उसके वेस्ट से भी वो फैल जाता है। जैसे मक्खियों ने फैला दिया, उसके वेस्ट मान लो खेत में था, उससे किसी और खाने में गया वो, तो फीकल कंटामिनेशन। ठीक है। हाँ अच्छा, तो ये रिंगवर्म कैसे फैल सकता है? ऑफ कोर्स, मान लो अगर तुमने मिट्टी में है, में रह सकते हैं वो, सॉइल के थ्रू, गंदे, या मान लो तुमने, हाँ हाँ। सर कॉन्टैमिनेटेड वुड के बाद क्या लिखा है? पानी? ओह सॉरी 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 सॉरी, मेरा एकदम ध्यान भटका दी ना तुम लोगों ने। तुम बदतमीज बच्चे, पढ़ते लिखते हो नहीं। हाँ, सब बच्चों को बोल रहा हूँ मैं, ये वाटर होता है, ठीक है? ये पानी लिखवा दिया, बताओ। सर मेरा आपने तो सर फूड बोला था फूड वुड की की जगह जगह। वुड लिखा है। यार हाँ सर। मेरा ध्यान भटक गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये ना इसकी वजह से हुआ, ये ध्रुव की वजह से। तुम लोगों ने एकदम बात छेड़ दी वाली एक्स वाली, तो मेरा ध्यान वहां भटक गया, और फिर मेरा आधा ध्यान सिर्फ वहां रह गया। सर लिखा तो आपने बहुत देर पहले था। तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम बेफालतू कुछ बच्चे यहाँ पे विपक्ष में बैठे हुए हैं, मेरे पे हमला करते रहते हैं। अभी रुक जाओ, तुम्हारे खिलाफ मैं निंदा प्रस्ताव पास करवाऊंगा। हाँ वेरी गुड श्रेया। देखो, सिर्फ श्रेया ने बोला और बाकी लोगों को कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्लास में। बाकी लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, सर जो लिखते हैं बस वही पत्थर की सर लिखते हैं। आप जब बोल रहे थे हमने सर तभी लिख हमने लिया ये था, तो सर हमने वहाँ पहले पे ही बस नोटिस बस नहीं किया। बस रहने दो, ये सब बोलने वाली बातें हैं, हमें पता नहीं है क्या। ठीक है। सर हम बोलते फिर आप कहते हैं विद्रोह कर रहे हो। अच्छा, तो ये हमारे पास है एथलीट फुट। एथलीट फुट का मतलब वो जो पैरों में ईचिंग हो जाती है, राइट? तो अच्छा, तो इसके लिए क्या हुआ, अब वानिका जब छोटी थी ना, तो वानिका एकदम पैर को ना एकदम अपने जो बेडशीट होती है उसको पूरा रगड़ देती थी। तो इसे घर वालों का है, ये क्या करती है बताओ? हम बेडशीट, इसकी मम्मी तंग आ गई थी कि बेडशीट बार बार बिछा बिछा के। तो ये, तो इसकी मम्मी ने नोटिस किया, अच्छा ये ऐसे इचिंग करती है। ओके, तो इसकी मम्मी ने करा, तो इसे गुदगुदी हो गई। कह रही नहीं नहीं, गुदी गिरी गुदी गुदी। तो फाइनली रियलाइज हुआ कि ये तब भी ऐसे हरकतें कर रही है। तो वैद्य जी को हमने फिर से बुलाया। तो वैद्य जी ने बोला कि ओ अच्छा, इसे ना एक नई डिजीज है और इसका नाम है एथलीट फुट। लोग तो खुश हो गए, ओ ये बड़ी होके एथलीट बनेगी। नहीं 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 नहीं, वैद्य ने कहा नहीं, एथलीट नहीं बनेगी, ये डिजीज का नाम है। कहो ओ अच्छा अच्छा। तो फाइनली इसका नाम रखा गया ट्रिकोफाइटन। ये देखो, ये एक तरह से ये ध्रुव का ही दूसरा वाला नाम है। ठीक है, तो ट्रिकोफाइटन से ही हमको एथलीट फूड भी होता है। ठीक है, और ये किससे हो जाता है हमारे पास? जैसे मान लो तुम्हारे सॉक्स, जैसे मान लो कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो वैनिका थी, तो क्या हुआ था, घर वालों ने इसको एक सॉक्स पहनाई, ठीक है, और वो चेंज करी ही नहीं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तो लोगों ने बोला अरे सर्दियां हो रही हैं, कोई बात नहीं, पहनाए रखो। एक हफ्ता हो गया, बताओ। अब एक हफ्ते सॉक्स पहन रखी हैं, फिर भी चेंज नहीं हुई। इन्हें उतारी, सॉक्स को उतार दी गई कि लोगों को लगा चलो ठीक है उतार देते हैं, और फिर वही सॉक्स दोबारा पहना दिया दूसरे हफ्ते भी, मतलब बिना धोए। तो अब बताओ क्या होगा आपको? वो थोड़ी होगा, तो बस इन्फेक्शन फैल गया, हो गई खुजली एकदम, इचिंग विचिंग। फिर बाद में रियलाइज हुआ कि अच्छा साफ सफाई रखनी है। तो इसका मतलब, तो ये किस कैसे हो सकता है? फंजाई कॉन्टेमिनेशन से। कोई बुरा नहीं मानेगा, मैं जानता हूँ कुछ बच्चे रो रहे होंगे दिल के अंदर, अपने मन के अंदर। कोई बात नहीं, ये साइंस है, साइंस में ऐसे ही होता है। सब बच्चों को आई होप अपना अपना नाम याद होगा और दूसरों का भी नाम याद होगा। मैं पूछूंगा बेटा, ठीक है? तो ये सारी जो डिजीज हुई हैं, ये अब तक सर हमने ऊपर स्क्रॉल कर दो हल्का सा। हाँ हाँ श्योर श्योर। तो ये हमारे पास मोस्टली क्या है? बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक है, और फंगल डिजीजेस। सर देखो ये जितनी भी ऊपर वाली हैं, एक सेकंड भाई, ये ऊपर जितनी भी वाली है ना, ये भी बैक्टीरिया है, 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 ये भी बैक्टीरिया है। जब मैंने ये ब्लैक से लिखना स्टार्ट किया है, तो वो कौन से मेरे पास? फंगस। देख रहे हो ये? रिंगवर्म के ट्रांसमिशन में क्या लिखा है? सॉइल, उसके बाद डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट। ये ब्लैक वाले फंगस है ना? कौन सा फंगस है? तो मतलब जो आपने ब्लैक से लिखे हैं वो फंगस है ना? हाँ हाँ हाँ, ब्लैक वाले फंगस में। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे लगा तुम कह रही हो ब्लैक फंगस है ना, मैंने कहा ब्लैक फंगस कौन सा होता है। ठीक है ठीक नहीं सर पूछ रही थी। है, ओके 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 गुड। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? अच्छा, तो मेन तो देखो देखो, मेन ना ये 3 चीजें ही आती हैं एग्जाम में, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज तो वैसे भी 2 ही होती हैं, ज्यादा होती हैं और भी होती हैं, लेकिन वो लेकिन याद नहीं करना। और फिर आते हैं मेरे पास वायरल डिजीज।
तो जरा बताओ एक बार पोली, जैसे वो आते हैं ना अमिताभ बच्चन जी, हर रविवार 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है। तो अब मैं तो श्रुति के बारे में बताया था, मोमोज का कुछ याद है? जो श्रुति की आंगी, प्यारी प्यारी बच्ची, ये रेड सॉस नहीं लेती कभी, रेड चटनी जो होती है, ये क्या किसके साथ आती है मोमोज खाती है? मैंने बताया था, पोलियो तो ड्रॉप। बूंद के साथ एकदम अलग ही टेस्ट आता है कि अरे इससे टेस्ट कुछ नहीं हो सकता, और एकदम महंगा एकदम, ठीक है। तो ये पोलियो फाइनली लोगों ने देखा कि ये क्या कर रही है, इतनी छोटी 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 सी मोमोज खाना स्टार्ट कर दिया, और वो भी रेड सॉस खाती नहीं है, कहती नहीं वो चाहिए वो 2 बूंद। तो खरीदा हमने अमिताभ बच्चन से जाके स्पेशली, और फिर तो इसका नाम क्या रख दिया गया फिर, पोलियो वायरस, ठीक है। तो कोई बोलेगा नहीं ठीक है, तो क्योंकि पोलियो वायरस से ही मतलब पोलियो वायरस से ही होता है, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, ठीक है। तो सबसे इजी तो इसी का हो गया, नाम याद नहीं करना पड़ेगा। तो पोलियो किससे होता है? पोलियो वायरस। ऐसे नाम तो यार ऐसे होने चाहिए थे ना, एथलीट फूड होता है एथलेटिक बैक्टीरिया से, कितना अच्छा लगता बताओ, लेकिन नहीं नाम रख दिया, बताओ, ठीक है। तो ये अब ये कैसे फैलेगा, वही अगर इन्फेक्शन हो गया, मान लो इन्फेक्शन मतलब वही, अगर तुम किसी के कांटेक्ट में आ रहे हो, मान लो अगर वेस्ट है, वेस्ट से अगर मक्खियों ने फैला दिया, ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो वायरस तो वैसे भी मोस्टली सबका एक जैसा ही होता है, वायरस का फैलना सब एक जगह से, जैसे कोरोना वायरस से तुम बच के रहते हो, इस तरीके से हम ऐसी टाइप के वायरस से भी बच के रहते थे, ठीक है। तो सभी वायरस का तो ये एक जैसा ही होता है, ठीक है। इन्फेक्शन ड्रॉपलेट, अगर उसके अंदर वायरस हुआ, तुमने इनहेल कर लिया, ठीक है, या मान लो उसकी गंदी जो भी फेशियस होता है, वेस्ट होता है, वेस्ट से मक्खियों ने फैला दिया, ठीक है, तो ये सब फैल सकता है। ऐसे तुमने नाम सुना होगा मम्स का, कभी किसी ने नाम सुना है मम्स हो गए? मम्स, बॉडी में रेड रेड रैशेस आ जाते थे, रेड रेड रैशेस जैसे जैसे किसी के वो हो जाता है ना चिकन पॉक्स, कहते हैं माता आ गई है, तो इसे क्या मम्स होते हैं। तो वो मम्स कैसे फैलता है? ये कौन सी लैंग्वेज थी? सर मेरा भाई पीछे से कुछ बोल रहा ओके ओके, तुम्हारा भाई दूसरी लैंग्वेज बोलता है क्या? है। नो सर। अच्छा छोटा है, अच्छा इसलिए कुछ भी बोलता है, ओके ओके। तो हमारे पास क्या होते हैं मम्स, जैसे बोलते हैं ना कुछ लोग बज्जी चल रहे हैं, बज्जी मतलब बाजार चल रहे हैं, मम चाहिए, मम मतलब पानी चाहिए, ओके। तो ये मम्स मेरे पास क्या है, तो मम्स वायरस, कितना अच्छा है देखो, मम्स किससे होता है, मम्स वायरस से होता है, और सबका यही रीजन है, वही इन्फेक्शन ड्रॉपलेट, और ये कितना अच्छा लग रहा है। ये ऐसी किसका नाम है? ये अच्छा ये किसका नाम है, अच्छा हम तो भूल ही गए। ये एक काम करते हैं, ये हम रख देते हैं मम्स मम्स वायरस प्रथम मित्तल का, ठीक है, एम से सर मैच मैं भी भी कर रहा वही है ना। बोलने वाला था। हाँ तो प्रथम मित्तल मम्स हो गया, ठीक है, देखो पी भी है प्रथम, और एम से मतलब पूरा मैच कर रहा है, तो मम्स वायरस से क्या है, सर मैच कैसे कर रहे हैं सर? पी भी हो गया प्रथम, और मित्तल एम से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मैच कर रहा है, ठीक है ऐसे ही हमारे पास रेबीज होता है, रेबीज तो मैंने सुना कुत्तों को काटने से क्या हो जाता है, रेबीज हो जाता है, राइट। तो एक बार रोहित कहीं पे घूम रहा था पार्क वाग में, तो इसने एक कुत्ते को पत्थर मार दिया, तो कुत्ता कह रहा है बेफालतू क्यों मार रहा है, तो नहीं दोबारा मार दिया, तो वो आया भागते, उसने उसको कुत्ते ने काट लिया, ठीक है, वो बदला तो लेगा ही ना, आपको बेफालतू की मारो, कुछ लोग मारते हैं बेफालतू की, बताओ बेफालतू की मारोगे तो गई फिर। तो अब वो फाइनली ये वहीं पर लेट गया, तो फाइनली डॉक्टर ने बोला ये सब रैबिस हो गया, ठीक है, ये अजीब अजीब बिहेव कर रहा था, एकदम चिल्ला रहा था, तो फाइनली तो रेबीज के लिए भी क्या होता है, रेबीज वायरस। वायरस का बहुत अच्छा फंडा है, जो डिजीज होती है उसी के नाम पे वायरस रख दिया जाता है, रेबीज वायरस, ठीक है। तो ये भी कैसे होगा, अब देखो एनिमल, कुत्ते के काटने से डिजीज नहीं हुई थी, कुत्ते के सलाइवा के अंदर ना ये वायरस होता है, तो जब कुत्ता तुम्हें काटता है, ठीक है, तो उसका जो सलाइवा होता है वो तुम्हारे खून के साथ टच कर जाता है, तो जो तुम्हारे ब्लड के साथ कांटेक्ट आता है, तो तुम्हारे ब्लड के अंदर वो वायरस एंटर कर गया ना, नहीं आया समझ, ठीक है। या तो कुत्ता तुम्हें ऐसे काटे कि तुम्हारा खून ना निकले, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो भाई अगर दांत अगर तुम्हारी बॉडी में गड़ा दिए हैं, तो इसका मतलब ब्लड के साथ उसका कांटेक्ट हो चुका है, तो इसलिए फिर हमें इंजेक्शन लेने पड़ते हैं एंटी रेबीज। सर अगर वो टच हो जाता है तब भी हो जाता है? टच मतलब कैसे, मतलब सिर्फ प्यार से करके चला गया, नहीं नहीं तब नहीं होगा, मान लो वो तुम्हें सिर्फ डरा रहा है, क्या एकदम तुम उसने मान लो सिर्फ अपने तीत को टच करवाया है, कुछ तुम्हें हार्म नहीं हुआ है, तो रेबीज नहीं होगा, ठीक है। अगर वो सलाइवा से तुम्हें सिर्फ चाट रहा है, ऐसे प्यार से कुछ करते हैं, तो नहीं होता है, लेकिन अगर तो तुम्हारे ब्लड के साथ कांटेक्ट में आ गया है, तो तुम्हें हो जाएगा। सर हाँ हाँ बोलो। सर सर डॉग के बालों से कैसे होता है कुछ डॉग के बालों से इन्फेक्शन? कुछ नहीं होता है, वो डॉग के बॉडी में टिक्स आ जाते हैं ना, टिक्स और माइट जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जैसे किसी के बालों में बोलते हैं ना टिक्स आ जाते हैं, जू बोलते हैं उसे हिंदी में,
ठीक है ना। कुछ लोग जैसे देखा होगा ना, मंकियां निकालते रहते हैं, कुछ कुछ निकाल के खाते तो रहते हैं। सिर्फ डॉग से हमें सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, मतलब इन्फेक्शन, अगर वो काटे। हाँ, सिर्फ रेबीज, वो भी हर डॉग के उसमें नहीं होता है। कुछ जंगली कुत्ते होते हैं, बदतमीज कुत्ते होते सर हैं, उनको जिनके रेबीज इसलिए तो होता है। इंजेक्शंस दिए जाते हैं ना, ताकि मतलब अगर कोई काटता भी है तो कोई दिक्कत ना हो ज्यादा। हाँ हाँ, ताकि अगर रेबीज हो तो रेबीज ना फैले, इसलिए कहते हैं ना 14 इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो इस तरीके से कि अगर रेबीज वाला वायरस एंटर कर गया है तो अब वो नुकसान ना करे, ठीक है ना। क्योंकि रेबीज वाली डिजीज हो गई तो फिर इसमें मेंटल रिटार्डेशन के चांस रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कुत्ते की तरह भौंकता भी है कोई ऐसा इंसान, तो ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो रेबीज वायरस ऐसे फैलता है। किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? मैंने एक तुम्हें चीज बताई थी, कॉमन कोल्ड। कोई बता सकता है कॉमन कोल्ड कैसे फैलता है? राइनो वायरस। वेरी गुड, क्या बात है। तो ये राइनो वायरस है। ये तो सबको याद ही रहेगा क्योंकि तो सबको हो ही जाता है, ये सबको होता है, तो पर्टिकुलर किसी को हम नाम नहीं देंगे। तो ये छींक मार दे तुमने किसी का तो उसको भी हो जाएगा। देखो अब ना एक डिजीज है हमारे पास, हेपेटाइटिस बी। बड़ी खतरनाक डिजीज है ये सेक्सुअली में भी आती है। हेपेटाइटिस बी, इसमें पूरा लीवर खराब हो जाता है, पूरा का पूरा लिवर खराब हो जाता है प्यारे प्यारे बच्चों, जान निकल जाती है इसमें। लिवर के बिना कोई जिंदगी नहीं है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी किससे होगा फिर? हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस से, ठीक है। तो ये बड़ा ही खतरनाक है और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी फैल जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो तुमने किसी का ब्लड ले लिया, उसको हेपेटाइटिस बी था, तो ऑफ कोर्स तुम्हें भी हो जाएगा इन्फेक्टेड ब्लड, ठीक है भाई। ऐसी मैंने शायद बताया था एड्स के बारे में तुम लोगों को। एड्स कैसे फैलता है? HIV। HIV। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो ये भी कैसे, ये तो पता ही है तुम्हें, सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड से ब्लड की कांटेक्ट नहीं होगी जब तक। नहीं आया समझ किसी को? सर आ गया। ठीक है, एड्स ऐसी। चलो मेरे ख्याल से मैंने काफी सारे लिखवा दिए हैं यार, तो अब इससे ज्यादा लिखवाने की जरूरत मुझे लगता नहीं है कि जरूरत पड़ेगी। ऐसी तुमने सुना होगा इन्फ्लुएंजा हो गया इसे। इन्फ्लुएंजा मतलब रैशेस, रेड रेड स्पॉट, तो वो भी किससे होता है? मिक्सो वायरस से। मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। वो भी ऐसी इन्फेक्शन, सारी चीजों का ना ये ड्रॉपलेट से ही होता है, इसलिए तो मास्क लगवा रहे हैं, सैनिटाइजर ले रहे हैं, ताकि तुम्हारे हाथ में, क्योंकि तुम्हारी हरकतें होती हैं हर चीज को छूने की। तुम जब भी साइंस म्यूजियम जाते हो हर चीज छूते रहते हो, ठीक है। और कहीं पे भी बाहर जाते हो, मोमोज की ठेली छू लोगे, मोमोज तो छूओगे ऑफ कोर्स, वरना खाओगे कैसे? देखो श्रुति कितनी खुश हो गई, ओ वाह मोमोज, ठीक है। तो ऐसे अगर तुम कहीं पे भी जाओगे, तो कहीं पे भी अगर बाहर भी निकलते हो, तो तुम सारी दुकान की चीजें छूओगे, मैगी को छूओगे कि ये ले लें या नहीं लें, जितनी भी चीजें होती है। कुछ लोगों को तो आदत ही होती है एकदम लाइन से, जब वो मॉल में जाते हैं तो सारी चीजों को छूते हुए जाते हैं, उनको पता नहीं क्यों आदत है, लगी हुई आदत, छूटती नहीं है, क्या करें, ठीक है। और फिर लगने के बाद फिर अपने हाथों को मुंह पे लगाएंगे, कुछ लोग तो अंगूठा चूसते हैं, अपना हरकतें करते हैं ऐसी। तो ऐसी चीजें कुछ बच्चों की हरकतें होती हैं, तो अब वो सारी गंदगी मुंह के अंदर नहीं जाएगी, तो इसीलिए ये फैलेगा इंडिया में। अभी देखना, अभी तो ऐसी, अगर ये वैक्सीन नहीं आया समय सही टाइम पे, तो बहुत जल्द 50 लाख और 1 करोड़ भी पहुंच जाएगा दिसंबर तक। तो अगर ये वैक्सीन आ जाए फिर तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर लोग नहीं संभले, अपनी हरकतों को कंटिन्यू रखा, वो तो चलो अच्छी बात है। दिल्ली में और ये नोएडा के अंदर कुछ इतने भी गवार लोग नहीं रहते हैं, तो मतलब थोड़ा जानते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का अपना ध्यान रखना जानते हैं और थोड़े रूल्स को फॉलो करते हैं, तो इसलिए यहाँ के केस थोड़े कंट्रोल्ड है। दिल्ली में तो काफी कंट्रोल हो गया, तुमने सुना होगा, ठीक है। तो और नोएडा में भी काफी, योगी गवर्नमेंट, मतलब यहाँ का जो डीएम है वो काफी अच्छा काम करता है। लेकिन बाकी स्टेट में बहुत बुरा हाल है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मुंबई, मुंबई मतलब महाराष्ट्र, वहां पे तो सरकार ने बोल दिया हमें कुछ नहीं पता, जो करना है करो, मतलब अपना ध्यान खुद रखो, आत्मनिर्भर बनो, ठीक है। अब आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में अब क्या कर सकते हैं। ऐसी एक लास्ट ले रहा हूँ बस मैं, लास्ट ले रहा हूँ ये, चिकन पॉक्स। बताओ, तुम्हारा इस बार नया सेंटर बना था आईएलसी का, और जैसे नया सेंटर बना नजर लग गई हमें, और बताओ हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वरना नए सेंटर पहले हम वहां पे पढ़ रहे थे, नए सेंटर में एंजॉय नहीं कर पा रहे, एंजॉय मतलब पढ़ा नहीं पा रहे। तो ये ऐसी हमारे पास है, वेरिसेला जोस्टर, और अभी तो उम्मीद भी नहीं है कि अगले साल पता नहीं क्या होगा। वेरिसेला जोस्टर, मैंने सुना है कुछ स्कूलों में नोटिफिकेशन आया है कि 17 अगस्त से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। सर वो रमेश पोखरियाल ने कहा था बस।
अच्छा अच्छा अच्छा, तुम ये कैसे बात कर रहे हो रमेश पोखरियाल? ये बोलो ऑनरेबल मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, वो तुम्हारा कोई भाई है? ऑनरेबल एचआरडी मिनिस्टर हाँ रमेश यस, पोखरियाल जी। ऐसे करे जैसे तुम्हारा छोटा भाई है वो, कि रमेश पोखरियाल ने बोल दिया था हमको। अभी रुक जाओ, तुम्हारे घर पे कॉल आएगा एक अच्छा सा, ठीक है? तो वेरिसेला जोस्टर, ठीक है? सर वेरिसेला जोस्टर एक ही नाम है, ये दो अलग हाँ अलग नहीं, वायरस अरे है? मैंने बताया था ना, हर किसी के दो नाम होते हैं, याद ओके आया? सर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, होमोसेपियन, ऐसी इसका ओके भी सर। नाम है, वॉरिसेला जोस्टर। ये चिकन ओके पॉक्स सर। हम किसी को नाम देते हैं, यस हम चूज सर करते ये हैं किसका नाम है? अभी दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, चूज तो करने दो। ये नाम अच्छा लगेगा, किस पे अच्छा लगेगा ये सर नाम? आपका? चुप हो जाओ ये बदतमीज। सर। अभी रुक जाओ, तुम्हें क्लास से बाहर निकालते हैं हम। सर अपना भी एक ठीक नाम रख लीजिए। चलो ठीक है, हम वैसे भी सबका साथ सबका, हम ये नहीं कोई सुपीरियरिटी इन्फेरिटी, जैसे मैं छोटा था मेरे को चिकन पॉक्स हुआ था सच में, तो वो किसके से हुआ होगा? वेरिसेला जोस्टर, मेरे को तो अच्छा भी लग रहा है वेरिसेला जोस्टर। ओके, तो ये इन्फेक्शन हो गया था। तो वेरिसेला जोस्टर में क्या होता है? यूजुअली रेड रेड स्पॉट आ जाते हैं बॉडी के अंदर, वीकनेस हो जाती है गंदी वाली, और वो 1 महीने तक रहता है एटलीस्ट, ठीक है? तो भाई आई होप ये वाला पोर्शन तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है? यस तो सर। ये नेक्स्ट क्लास तक तुम लोगों को याद होने चाहिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे चिकन पॉक्स बहुत मोस्ट कॉमन है, एड्स बहुत मोस्ट कॉमन है, बाकी ये तो याद ही सर रहेगा और यार। सर और सर किसी का हो ना हो, आपका जरूर हो जाएगा। अरे भाई मेरे को पहले से याद है, ठीक है? तो नहीं सर, मैं कह रहा हूँ अच्छा और किसी का हो ना हो, अच्छा जो आपका नाम है वो जरूर याद हो अच्छा जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है, तो चलो चिकन पॉक्स वाला जरूर याद कर लेना, ठीक है? वेरिसेला जोस्ट, और सर बाकी हाँ हाँ बोलो बोलो, सर यस। चिकन पॉक्स का ट्रांसमिशन में क्या लिखें? वही, अगर तुम वही इन्फेक्शन वाला है कि अगर किसी के साथ तुम रह रहे हो, वही इन्फेक्शन, यही लिख लो बस, ओके सर। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन लिख लो, ओके ठीक है? सर। ठीक है, उससे थोड़ा दूर रख के चलते हैं, जैसे जब मेरे को हुआ था तो थोड़ी देर बाद, थोड़े टाइम बाद मेरे भाई को भी हो गया था क्योंकि मेरा भाई चक्कर लगाया जा रहा था मेरे आसपास, तो सच में ऐसा हुआ था, ठीक है? तो मतलब बहुत, और आजकल तो हमारे इंडिया में तो बहुत धारणाएं भी चलती हैं कि जब किसी को चिकन पॉक्स होता है तो बाबा जी की विभूति लगा लो, इससे एकदम साफ हो जाता है, उससे बल्कि और हो जाता है क्योंकि ये भाई, क्योंकि एक्चुअली हमारे इंडिया में उसको माता बोलते हैं, छोटी माता बड़ी माता, तो लोग माता जी की पूजा करते हैं, और लोग तो नहीं क्या क्या वो बनाते हैं कि इस बार हमने माता जी को नहीं पूजा था, इसलिए इस बार ये ऐसा माता जी आ गई है घर पे। तो ऐसे ऐसे लोगों का है, इस चिकन पॉक्स को लेके थोड़ी धार्मिक वो है, चिकन पॉक्स वाली जो डिजीज है ना, इसको लेके थोड़ा माता वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है हमारे इसके अंदर, ठीक है? कि अगर तुमने माता जी की पूजा नहीं ये करी या तुमने, कॉन्सेप्ट बनाता कौन है? यार ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराने चलते आ रहे हैं यार, ऋषि मुनियों के टाइम से, ठीक है? तो विभूति विभूति जो होती है, इस पे बिलीव ना करें, ठीक है? एक्चुअली हमारे मतलब हमारे कोई रिलेटिव में था, तो उसने सच में विभूति लगा ली थी अपनी बॉडी पे, और उसके रेड रेड स्पॉट हो रखे थे, तो उसकी विभूति से उसको और गंदी सिचुएशन हो गई। सर और विभूति क्या होता है? विभूति यार बोला जाए तो बाबा जी की जैसे जब वो यज्ञ करते हैं, यज्ञ वो करते हैं ना, ओके सर। स्वाहा स्वाहा, तो यस सर। स्वाहा स्वाहा करने के बाद जो रह जाती है ना वो मिट्टी सी जो होती है, अरे वो जो रह जाती ओके है सर। राख, राख जिसे बोलते हैं राख, हाँ। तो उस यस राख सर। को ही बोलते हैं बाबा जी की विभूति ओके सर। ठीक है? तो वो सब पुराने वाली सोच थी, जैसे तुमने साईं बाबा देखा होगा आई गेस, साईं बाबा जी में वो जो यज्ञ करते थे, साईं बाबा, ये पुराना कॉन्सेप्ट था सिडनी का, कि जब साईं बाबा जी वो देते थे विभूति तो लोग बीमार से ठीक हो जाते थे, ये पुरानी बातें हैं। तो आज के जमाने में ये सब पे, क्योंकि आजकल तुम जानते हो बाबा कितने अच्छे हैं, और तुम अगर उनकी विभूति अगर यूज करोगे तो हो जाएगा काम, ठीक है? ये आरव तुम क्या बोल रहे हो? ये रिक्वेस्टिंग रिमोट कंट्रोल ऑफ योर स्क्रीन, क्यों भाई? सर मैं वो क्यों अप्रूव? गलती से हो गया सर। तुम चला के दिखा रहे हो ना बेटा यहाँ पे, अबे रुक जाओ, अभी दिखा दे तुम्हारे को। हाँ सर बहुत तो चालाक ये, है। हाँ ये छोटा सा बच्चा बहुत चालाक है वैसे, मैंने सुना है वैसे छोटे बच्चे बहुत चालाक होते हैं, ठीक है भाई? तो फाइनली हमारा यहाँ पे कुछ डिजीज के नेम आई गेस तुम लोगों को समझ में आ चुके होंगे। अच्छा एक ना यस बस सर। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन होता है। अब ये प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? देखो जैसे तुम लोग क्यों बच रहे हो डिजीज से? क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, एम आई राइट? और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो अभी क्या बना रहे हैं बताओ? वैक्सीन बना रहे हैं ना ये लोग, क्या बना रहे हैं? वैक्सीन। माने क्या होता है वैक्सीन? देखो एंटीबॉडी। एंटीबॉडी नहीं होती है मैडम, सारे बच्चे ध्यान से सुने, वैक्सीन एक एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीबॉडी तो तुम्हारी बॉडी में होता है, वो तो प्लाज्मा प्लाज्मा थेरेपी है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी ऑलरेडी होते हैं, तो प्लाज्मा बोलो वो तो, वैक्सीन में एंटीबॉडी नहीं होती है। देखो सारे बच्चे ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? हमारी बॉडी में, प्यारे प्यारे बच्चों, हमारी बॉडी में जब भी कोई पहली बार आता है, मैंने बताया था शायद सक्षम और प्रथम की जो लड़ाई हुई थी, तो कौन सा युद्ध सबसे अच्छा वाला था, पहला या दूसरा? सेकंड। सेकंड वाले में, क्योंकि तुम्हें पता लग जाता है कैसे कैसे क्या हुआ था। जब तुम्हारी बॉडी में कोरोना वायरस पहली बार एंटर करता है,
तो तुम्हें एकदम 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए बीमार कर देगा बुरा वाला, और उसके बाद तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है और वो मर जाता है। राइट राइट, यही होता है। लेकिन तुम्हारी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनी है ना, तो वो मेमोरी के रूप में रह जाती है कि अब अगर सेम यही दोबारा आएगा तो हम तुरंत मार देंगे इसे, 1 हफ्ते का टाइम इस बार लगेगा ही नहीं। अब अगर अगले अगले दिन अगर, चिल्लाओ मत, अगले दिन अगर कोरोना दोबारा आएगा तो वो एंटीबॉडी तुरंत एक्टिवेट हो जाती है कि तो ये तो वही है जिसकी वजह से हम 2 हफ्ते बीमार रहे थे, चलो इसको तुरंत मार देते हैं, तो वो तुरंत उसको मार देगा। तो क्या अब दूसरी बार तुम बीमार पड़े? नो सर। इसका मतलब हमारी बॉडी में कौन सा रिस्पॉन्स हायर होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज ऑलवेज हायर देन द फर्स्ट वन, क्योंकि सेकेंड में हमें एंटीबॉडी बनानी ही नहीं पड़ती, फर्स्ट में पहले से ही बन गई थी। एम आई राइट? ठीक है। अब वैक्सीन में हम जान पूछ के तुमको फर्स्ट टाइम करवाते हैं। अब जान पूछ के फर्स्ट टाइम करवाने का मतलब क्या, वो तुम्हें रियल कोरोना दे देगा? नहीं, तो वो तुम्हें एक ऐसा कोरोना वायरस देते हैं जो कि एटेन्युएटेड है। एटेन्युएटेड का मतलब बहुत ही वीक, अधमरा, वीक एकदम डेड वाला, डेड जैसा है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब जब वो तुम्हारी बॉडी में दिया जाएगा, तो देखो अब मैंने बताया था ना जी कि हम ब्लड नहीं ले सकते किसी का भी ऐसे रैंडम, तो जब वो तुमने डेड एंड वीक कोरोना लिया, तो तुम्हारी बॉडी कहेगी हो ये कहाँ से आया, भागो भागो, आतंक मच गया, ये कोई आया है बाहर से। लेकिन क्या वो तुम्हारी बॉडी में कुछ कर पाएगा? नो सर। नहीं कर पाएगा। लेकिन बताओ अंदर अंदर सतर्कता बढ़ जाएगी, एंटीबॉडी बननी स्टार्ट हो जाएगी कि ये कुछ ना कुछ आया, जरूरी नुकसान पहुंचा रहा होगा, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचाता। अब तुम्हारी बॉडी की एनर्जी किस में लग रही है? एंटीबॉडी बनाने में। तो बस तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडी भी आ गई और तुम बीमार भी नहीं हुए। अब जब असली में रियल वाला कोरोना आएगा तो क्या तुम बीमार पड़ोगे? नहीं, वही वाली एंटीबॉडी काम कर जाएगी। तो इस पे क्वेश्चन आता है, कैन वी फूल अवर इम्यून सिस्टम? क्या हम अपने इम्यून सिस्टम को पागल बना सकते हैं? यस। यही तो वैक्सीनेशन ही तो है पागल बनाने वाला काम, और इस पागल बनाने के लिए तो इतना टाइम लग रहा है। सेफ्टी चेक की जा रही है ना, इसकी सेफ्टी चेक की जाती है ताकि कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। ठीक है, पता लगा वैक्सीन भी ले ली और अगले दिन कोरोना भी हो गया तो वो अच्छी बात नहीं है ना, कि फिर वैक्सीन का फायदा क्या हुआ, 1000 पैसे भी खर्च हो गए। तो इसीलिए ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। यस सर। ये पोलियो भी तो इसी के ऊपर है। तुम्हारी टाइम टू टाइम पोलियो क्यों पिलाई जाती है? ताकि तुम्हारी एंटीबॉडी हमेशा एक्टिव रहे, एंटीबॉडी कभी गायब ना हो, क्योंकि टाइम टू टाइम के बाद एंटीबॉडी गायब हो जाती है। जैसे मान लो अब तूने आज वैक्सीन ली है, तो ऐसा बोला जाता है 1-2 साल बाद वो एंटीबॉडी थोड़ी लूज हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाती है ना। 3 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था तुम्हें याद थोड़ी रहता है। मैं तुमसे बोलूँ कि 3 साल पहले बताओ छठी क्लास में तुम्हारे कितने नंबर आए थे फिजिक्स में, या हिंदी में कितने नंबर आए थे, तुम्हें याद है? कुछ याद? वेरी गुड। तो कुछ पढ़ाकू वाले बच्चे होते हैं उनको याद रहता है, ठीक है, लेकिन यूजुअली लोगों को नहीं याद रहता है। अच्छी बात है ये, वेरी गुड। तो ठीक है, तो इस चीज को लेके हम अपना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो भाई आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।